अपना दल एस के प्रदेश महासचिव विधि प्रकोष्ठ बनवारी लाल मौर्य बनाए गए। बनवारी लाल जी, आप ओबीसी महासभा में राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पे रहे, उत्तराखंड के आप जो प्रभारी भी रहे। आप लगातार जो है काम कर रहे हैं ओबीसी में, पिछड़े वर्ग के साथ काम कर रहे हैं। उसी के साथ आपको अपना दल एस जो राजनीतिक है, अभी तक क्या आप गैर राजनीतिक संगठनों में थे, यह राजनीतिक संगठन है, इसका विधि प्रकोष्ठ में आपको जो है उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। जिम्मेदारी आपको बड़ी दी गई है, कुछ सोच के दी गई है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करेंगे आप? आपको धन्यवाद देते हुए कि भाई साहब, अभी तक हम ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ उत्तराखंड के प्रभारी थे। अब हमारा राजनीतिक कार्य क्षेत्र उससे बहुत कम है। चूंकि उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव बनाया गया है, तो अभी तक तो हम ओबीसी के, चूंकि 14 प्रदेशों में गठन है, उसका दायित्व तो हम देख रहे थे। तो ये जिम्मेदारी बहुत छोटी है मेरे हिसाब से। इसका हम जितना हमारे केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीद होगी, कहीं उससे ज़्यादा कार्य करके देंगे। लेकिन ये सवाल जरूर है कि हम बराबर जनसंख्या के आधार पर भागीदारी, न्यायिक क्षेत्र में भागीदारी, लोकसभा और विधानसभा में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व के आधार पर भागीदारी की बराबर डिमांड करते चले आ रहे हैं और हम उस पर आज भी कायम हैं। हमारे दल की मुखिया माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के सदन, माननीय पार्लियामेंट तक में भी न्यायिक आयोग बनाए जाने की मांग रखी है और पिछड़े वर्गों की लड़ाई भी बराबर लड़ती चली आ रही हैं, जिससे ही प्रभावित होकर के हमने ये कदम सोचा है। और इससे 4 माह पूर्व विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजबली सिंह ने हमने स्वयं जिम्मेदारी देने के लिए हमसे कहा था कि आपको हम विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, मौर्य जी, आप जैसे अच्छे लोगों की मुझे ज़रूरत है, आप हमारे साथ आइए। मैंने विचारों से सहमत होते हुए उन्हें स्वीकृति दी थी। तो आज जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व में और प्रदेश पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सहमति के आधार पर प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है, उसका हम अच्छा पालन करेंगे। मौर्य जी, देखा गया है कि बैकवर्ड, ओबीसी, माइनॉरिटी और SC ST को उपेक्षित किया जाता है हमेशा, चाहे राजनीति हो, चाहे न्यायिक सेवा में हो, कहीं पे भी हो, एक उपेक्षित किया जा रहा है और ये वर्ग अपने को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। क्या लगता है आपको? ये बात आपकी सही है कि देश स्वतंत्र जरूर हुआ, लेकिन उपेक्षित वर्ग, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जात के हों, चाहे अल्पसंख्यक जात के हों, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ही नहीं, हम अपने समाज के नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं। चूंकि जिन लोगों ने भी पिछड़े वर्गों का नेतृत्व किया, अनुसूचित जात का नेतृत्व किया या अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व किया, उन लोगों ने आपकी बात अक्षरशः वहां नहीं रखी, जिसका कारण है कि हमारा प्रतिनिधित्व कम प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये वर्ग है, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक, ये राजनीति में आना नहीं चाहता है या इसको आने नहीं दिया जा रहा है? राजनीति में पिछड़े वर्ग के लोग आना चाहते हैं, कुछ जरूर लोग हैं जो उसमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन इसको बराबर दशा और दिशा अच्छी न मिल पाने के कारण भी कभी कभी गलत दिशाओं में भटक जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है
विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है आपके पास, आप अपनी पार्टी में अधिवक्ताओं को जोड़ने का काम करें जी और अधिवक्ता वर्ग का तकरीबन हर पार्टी के पास अधिवक्ताओं का जो है संगठन है। तो आज आप भाजपा के साथ में शासन में हैं, सरकार में शामिल हैं आप और आपका गठबंधन है, तो जब भाजपा का विधि प्रकोष्ठ चल रहा है उसके साथ में आप अपना प्रकोष्ठ कैसे गठित करेंगे? ये हम अपना दल यश एक स्वतंत्र रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है और उसका हर प्रकोष्ठों में बराबर गठन चला आ रहा है, जिसके तहत मुझे जिम्मेदारी दी गई है। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना दल यश का अपना स्वतंत्र संगठन है। आने वाले इलेक्शन में जो है 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका होगी? आने वाले इलेक्शन 2022 के संबंध में हम लोग बराबर तैयारी कर रहे हैं। जो पार्टी का दिशा निर्देश और पार्टी की मुखिया का निर्देश होगा उसके हम लोग अनुकूल बराबर कार्य करते रहेंगे।